नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित कविता हरी घास पर क्षण भर से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः उपस्थित हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पद को लेकर के, हरी घास पर क्षण भर जो कविता है आपकी उससे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद को हम देखते हैं और ये 2016 की परीक्षा में आया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पद। तो देखते हैं, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की रचना जो कि एक प्रतीकात्मक रचना है और इसमें कुछ समय जो आधुनिक जो मानव है, जो आज की जो आपाधापी का जीवन जो जी रहा है, नगरीय जीवन जो व्यस्त जीवन है, यंत्रवत मानव हो चुका है, तो उस स्वरूप में जो आज का मानव है क्यों नहीं प्रकृति के साथ जुड़ जाता और क्यों नहीं हरी घास पर कुछ क्षण बैठ करके अर्थात प्रकृति के साथ जुड़ करके अपने मानव होने का गर्व करे, अर्थात मानव की जो समस्या है उनका हल करे। और इस प्रकार का चित्रण इसमें किया गया है। तो यहाँ पर आज का जो नगरीय मानव है, आधुनिक जो मानव है, बिल्कुल यंत्रवत हो गया है और केवल भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ता हुआ प्रकृति से बिल्कुल दूर होता जा रहा है। तो इस प्रकार की चिंता अपने निजी मनोव्यथा के रूप में यहाँ पर कवि अज्ञे जी द्वारा रचित है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की आँखों की अंतर्मन की, चेहरे की आँखों की अंतर्मन की और हमारी साजे की अनगिन स्मृतियों की। तुम्हें निहारूं झिझक न हो कि निरखना, दबी वासना की विकृति है, धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए, केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे, उतनी ही धीरे हरी घास की पत्ती पत्ती मिट जावे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पद और प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत अवतरण कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित हरी घास पर क्षण भर कविता शीर्षक कविता से लिया गया है। और इसमें कवि जो है अपने प्रेम से भरे हुए भावों को, अपने रोमानी भावों को अभिव्यक्ति दे रहा है और साथ ही साथ हरी घास पर वह अपने अंतर्मन की, अपने मन की अंतर्मन की जो भावनाएं हैं उनको अंकुरित करने का आधार बताया है। जो अव्यक्त भावनाएं हैं जो उनको धीरे धीरे अंकुरित होने की आधार है वो बताया है। किसको? हरी घास को, कि हरी घास पर कुछ क्षण बैठ करके वहाँ का समय लाभ ले करके अपने अंतर्मन की अव्यक्त भावनाओं को बाहर प्रस्फुटित करने का समय है। तो इस प्रकार से वो हरी घास को एक आधार बनाता अपने अंतर मन की भावनाओं को व्यक्त करने का। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, तो यहाँ पर आओ बैठो किसको बिठा रहा है कवि? अपनी प्रेयसी, अपने प्रियजन को। तो अपनी प्रेयसी को लक्ष्य करके कवि अज्ञे जी कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, कि अरे प्रिय, अपनी प्रेयसी या प्रियजन को लक्ष्य करके कहते हैं कवि कि तुम आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, कि तुम क्षण भर के लिए मेरे पास हरी घास पर कुछ समय के लिए बैठ जाओ। निवेदन कर रहा है कवि अपने प्रियजन या प्रेयसी को कि कुछ क्षण के लिए मेरे साथ हरी घास पर बैठ जाओ। क्षण भर तुम्हें निहारूं, कि यहाँ बैठने से मुझे अपने जीवन के जो अनुभव है उनको फिर से याद करने का अवसर मिलेगा, पुनः स्मरण करने का अवसर मिलेगा। इसलिए इस जगह पर बैठ करके मैं क्या करना चाहता हूँ? क्षण भर तुम्हें निहारूं। निहारूं मैंने देखूं, क्षण भर तुम्हें निहारूं यानी देखो, मैं तुम्हें क्षण भर निहारूं ताकि मैं अपने जीवन के व्यतीत हुए अनुभवों को पुनः याद कर सकूं। इसीलिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि इस जगह पर मैं तुम्हें क्षण भर के लिए अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ, निहारना चाहता हूँ। अपनी जानी एक एक रेखा पहचानो, जानी मैंने पहचानी हुई। यद्यपि कवि यहाँ पर कह रहे हैं अपने प्रेयसी को या अपने प्रियजन को संबोधित करते हुए कि यद्यपि मैंने तुम्हें कई बार देखा है,
यद्यपि हे प्रिया, मैंने तुम्हें कई बार देखा है, तुम्हारे चेहरे की प्रत्येक रेखा को क्या है, अपनी जानी एक एक रेखा पहचान, यानी मैं तुम्हें कई बार देख चुका हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे चेहरे की प्रत्येक रेखा को अच्छी प्रकार से पहचानता हूँ। फिर भी इस सांसारिक जीवन में, इस नगरीय आधुनिक जीवन की व्यस्तता के कारण मैं कुछ भूल सा गया हूँ। इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आँखों की, अंतर्मन की। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन में, इस भौतिक जीवन में व्यस्तता के कारण, आधुनिक नगरीय जीवन के व्यस्तता के कारण मैं कुछ भूल सा जा रहा हूँ। इसीलिए मैं अब चाहता हूँ कि सारी घास पर बैठ करके ले कुछ क्षण तुम्हें देखूँ, ठीक प्रकार से देखूँ और देख करके तुम्हारे उस चेहरे की, तुम्हारे आँखों की और फिर इन जानी पहचानी उन रेखाओं को फिर से पहचानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। और अंतर्मन की ओर हमारे साजे की अनगिन स्मृतियों की, अनगिन माने असंख्य, असंख्य, असंख्य स्मृतियों मतलब यादों को, स्मृतियों माने यादों को, असंख्य, जिन अनगिन का मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सके। तो मैं कवि यहाँ पर अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि और हमारी साजे की, यानी हमारे दोनों युगल स्वरूप की, हमारे दोनों की जो अनगिनत यादें हैं, कि मैं तुम्हारे चेहरे को ही नहीं देखूं, तुम्हारे अंतर्मन को भी देखूं और तुम्हारी आँखों को, तुम्हारे मन के भीतर की रेखाओं को मैं अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। हमारा जीवन एक दूसरे से क्या है, साझा है, जुड़ा हुआ है और इस कारण से तुम्हारी जो असंख्य यादें हैं या उन यादों को, इन स्मृतियों को एक दूसरे में मिली हुई है, क्योंकि हमारा और तुम्हारा जो जीवन है वो मिला हुआ है और इस कारण से हम दोनों का जीवन साथ साथ बीता है और उसके फलस्वरूप कई यादें हैं जो कि मैं संजोए हुए हूँ और हम एक दूसरे की यादों में खोए हुए हैं। एक दूसरे से जो यादें हैं, स्मृतियाँ, उनको मैं फिर से ताज़ा करना चाहता हूँ। इस कारण से उन स्मृतियों को कवि यहाँ पर, प्यारे विद्यार्थियों, फिर से उन स्मृतियों को ताज़ा करना चाहता है यहाँ हरी घास पर क्षण भर बैठ करके। इसीलिए मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ, मेरा मन है तुम्हें देखूँ और देखते हुए इस तरह से वो देखना भी क्या हो कि तुम्हें निहारूँ, झिझक न हो कि निरखना, कि तुम्हें इस प्रकार से मैं देखूँ कि उसमें देखने में किसी प्रकार की झिझक, जो भय या शंका न हो, उसमें झिझक से रहित मैं तुझे देखता रहूँ। और दबी वासना की विकृति है और मेरे मन में तुम्हारे प्रति यूँ इस प्रकार से देखना, मैं प्रेम भाव से तुम्हें देखता हूँ, किसी वासना की दृष्टि से नहीं। तो इस प्रकार से मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई बुरी वासना भी नहीं है, अर्थात मैं अपनी दबी वासनाओं से मुक्त रह करके तुम्हें देखना चाहता हूँ। धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए। यहाँ पर कवि अपनी अनुभूति के स्वर व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी आंखें तुम्हारे बाहरी स्वरूप को देखते हुए अंतर्मन से तुम्हारे चेहरे में बार बार देखती रहे, अर्थात इसमें केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे हरी घास की पत्ती पत्ती मिट जावे। अर्थात मैं तुम्हारे बाहरी सौंदर्य से निर्वृत्त होकर के, मुक्त होकर के अब तुम्हारे अंतर्मन में तुम्हारे चेहरे को बार बार देखती रहे। मेरी आंखें केवल नेत्र जगे, अर्थात मेरी आंखें तुम्हारे सौंदर्य को देखती रहे और तुम्हारे अंतर्मन को देखती रहे। और प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार दूर से देखने पर हरी घास की जो पत्तियां हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई देती है, वो पत्तियां सब मिली हुई दिखाई देती है, उसका हरापन दूर से एक हरा रंग दिखाई देता है, हरापन दिखाई देता है, उसी प्रकार से तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं हो। हमारा और तुम्हारा जो प्रेम है वो शाश्वत है, अर्थात हमारा जो प्रेम है वो निरंतर लगातार देखते रहें। इस प्रकार से कोई उसमें अंतर नहीं दिखाई देता, जैसे हरी घास में कोई अंतर नहीं दिखाई देता दूर से देखने पर। इसी प्रकार से तुम्हारे और मेरे बीच में जो बाहरी फासले हैं वो सब मैं समाप्त करना चाहता हूँ और मेरे नेत्र तुम्हारे सौंदर्य को बसाना चाहते हैं। मैं तुम्हारे अंतर्मन को, तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारी आँखों को पुनः देखना चाहता हूँ। मेरी जो पुरानी स्मृतियाँ, यादें हैं उनको ताज़ा करना चाहता हूँ। वो इस हरी घास पर क्षण भर बैठने से पुनः जो यादें, जो कभी तुम्हारे साथ इस प्रकार के पल मैंने बिताए प्रेम के, उन प्रेम के पलों को पुनः मैं याद करना चाहता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कवि अज्ञे जी की रचना हरी घास पर क्षण भर अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए यहाँ पर अपने प्रेम के भाव अभिव्यक्ति कर रहे हैं। रोमानी स्वर व्यक्त हुआ है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, इसमें कवि की
व्यक्तिवादी भावना और रोमानी स्वर इसमें व्यक्त हुआ है। कवि की खुद की यहाँ पर भावना व्यक्त हुई है और रोमानी स्वर का व्यक्त भाव है। प्रतीक योजना भाव के अनुरूप है। तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। मुक्त छंद है, मुक्त छंद है, ध्यान रखना। और मुक्त छंद के प्रणेता हो गए, प्रयोगवादी विचारधारा के कवि हैं। और तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है, तत्सम शब्दावली प्रधान रचना है। भावाभिव्यक्ति प्रखर है, भावाभिव्यक्ति प्रखर है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये रचना है। आशा करता हूँ ये आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे कवि अज्ञे जी की रचना हरी घास पर क्षणभर से कुछ पदों को लेकर के, या फिर आगे की जो रचना है बावरा हेरी, उनसे मिलेंगे। तब तक के लिए इसको आप ठीक प्रकार से पढ़ें। 2016 में आया हुआ पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ठीक से पढ़ें, समझे, अर्थ ग्रहण करें और नोट्स बनाकर याद करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।